नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। शहीद मनीष कारपेंटर को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। सरकार परिवार को देगी 1 करोड़ रुपए की राशि और नौकरी। शिवराज कैबिनेट का अहम फैसला, पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों को नहीं मिलेगा 20% आरक्षण। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा, राहुल गांधी को नहीं छोड़ना था अध्यक्ष पद, वो मोदी के खिलाफ एक चुनौती थे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज, सुंदर मोड़ा दिखाकर बुजुर्ग आदमी से ब्याह कर दिया। आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप का सीएम के सामने प्रेजेंटेशन। जीओएम ने दिए कई सुझाव। रोड मैप पर अमल का 1 नवंबर 2023 तक का लक्ष्य। एमपी में एक दिन में रिकॉर्ड 1263 कोरोना केस मिले। संक्रमितों की संख्या 53,000 केस। एक्टिव केसों की संख्या 11,510। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। जम्मू कश्मीर के बारामूला के समीप सलोसा इलाके में रविवार को आतंकियों द्वारा किए गए विस्फोट में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कस्बा खुजनेर स्थित खाकी जी मंदिर के समीप मोहल्ला कनेरी कुंडी निवासी मनीष विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मनीष सिद्धनाथ विश्वकर्मा और श्रीमती पुष्पाबाई छोटे पुत्र थे। शहीद मनीष के बड़े भाई हरीश विश्वकर्मा भी सेना में हैं। खुजनेर के सपूत के शहीद होने की खबर के बाद से ही इलाके में शोक है। आतंकी करतूतों पर आक्रोश के साथ परिवारजन और स्थानीय लोग मनीष की वीरता पर गर्व कर रहे हैं। मनीष मेरा छोटा भाई था और मैं सेना में हूँ। मेरा छोटा भाई भी सेना में। उसकी बचपन से इच्छा थी जो सेना में जाए और देश का नाम रोशन करे, और वो मेरे से प्रेरित था। सेना में भर्ती हुआ और देश के लिए शहीद हो गया। वो 12वीं तक पढ़े करके फिर वो जो है सेना में भर्ती होने की इच्छा की उनने, तो वो सेना में भर्ती हो गए। उसकी उनकी इच्छा से होके और मुझे भी उनका ऊपर गर्व था कि चलो अपने 2 बच्चे सेना में हैं। बारामूला आतंकी हमले में शहीद हुए जवान मनीष कारपेंटर का पार्थिव शरीर मंगलवार की रात भोपाल पहुंचा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार की सुबह जवान के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार देगी। साथ ही उनकी प्रतिभा लगाई जाएगी। परिवार के एक आश्रित को एमपी सरकार में नौकरी दी जाएगी। इसी परिवार के लोग तय करेंगे। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं हमारे वीर शहीद मनीष कश्मीर के बारामूला में जब ये पता चला कि कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं तो संयुक्त टीम ने सेना की सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की। हमारी सेना की संयुक्त टीम ने उसका जवाब दिया, लेकिन उसी दौरान वीर मनीष घायल हो गए लड़ते लड़ते, और अस्पताल में जाके उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत माता के चरणों में देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कश्मीर को उन पर गर्व है, मध्य प्रदेश को उन पर गर्व है, मां भारती को उन पर गर्व है। अभी पिछले साल ही दिसंबर 2019 में उनका विवाह हुआ था और बेटी के
हाथों की मेहंदी भी अभी सूखी नहीं थी कि मनीष चले गए, अपना सब कुछ देश के लिए लुटा गए। मैं उनके पिता सिद्धनाथ, माताजी जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। और गर्व है इस परिवार पर, क्योंकि मनीष के भाई हरीश भी सेना में ही है और देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऐसे माता पिता को प्रणाम। और बिटिया जो जिनका उनसे विवाह हुआ था, अब केवल एक परिवार की नहीं, पूरे देश की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेंट की जाएगी। उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे। उपयुक्त संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और परिवार में आश्रित को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। ये परिवार से चर्चा करने के बाद जैसा परिवार तय करेगा वैसा करेंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है वह अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके लिए तो हम दोनों हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं। मंगलवार को भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने यह तय किया कि गृह विभाग में पुलिस की नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को 20% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तय किया गया कि पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20% आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। कैबिनेट ने गृह विभाग को इस नियम से छूट की मंजूरी दे दी है। आज इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सितंबर मंगलवार को सभी मंत्रियों को जिलों में जाना है। सांसदगण जो हमारे मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं, वो सम्मानित विधायकगण अपने अपने यहाँ पर एक ऐतिहासिक योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। और वो योजना है कि जो राशन, जिन लोगों पर राशन कार्ड नहीं है, उन गरीबों के लिए पात्रता पर्ची का वितरण उस दिन किया जाएगा और उस दिन से हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सभी गरीबों को राशन मिलने की सुविधा होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि ये जो आज मंत्रियों का प्रेजेंटेशन हुआ है, अगली कैबिनेट में वो कौन सी योजना को लॉन्च कर सकते हैं, मतलब अगले 8 दिन के बाद में, उसका वो तैयारी करके आएंगे कि हम इस योजना को लॉन्च करेंगे। ये भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें जो भी योजना है आज तय की गई हैं, प्रेजेंटेशन हुआ है, इन सबको जल्दी से जल्दी, मतलब 1 नवंबर जो हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, उस तक ये सारी की सारी सामने आ जाना चाहिए कि 2023 में हम ऐसा मध्य प्रदेश लोगों को देने वाले हैं। गृह विभाग के द्वारा जो 20% आरक्षण संविदा कर्मियों को देने का था, तो उसमें यह विषय आया था कि हम पहले से ही 25% आरक्षण रिटायर्ड सैनिकों और हमारे अनुकंपा वालों को देते हैं, तो 25% हो जाता है, 20% और जाएगा तो ये बढ़कर 45% हो जाएगा, जो अपने आप में ही एक अजीबोगरीब स्थिति को निर्माण करेगा। तो इसलिए इसको हमें छूट दी जाए, क्योंकि पुलिस का काम थोड़े अलग प्रकार का भी काम है। आज हम लॉकडाउन में भी देखते हैं, तो लॉकडाउन के अंदर किस तरह की स्थिति रहती है कि हमें वो देखने को ही नहीं मिलता है। तो इसलिए आज ऐसा तय किया कि ये छूट गृह विभाग को दी जाए और आज कैबिनेट के द्वारा 20% की छूट प्रदान की गई है। आज एक अन्य निर्णय के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय जो था, उसमें राजस्व विभाग मध्य प्रदेश में पुलिस की नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को 20% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। आज की बैठक में मंत्रियों से कहा गया कि वो अगली बैठक में तैयारी करके आए और कौन कौन से फैसले लिए गए, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं।
पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20% आरक्षण का नियम नहीं होगा लागू। कैबिनेट ने गृह विभाग को इस नियम से छूट की मंजूरी दी। सीएम हेल्पलाइन को सीएम सिटीजन केयर के रूप में डेवलप किया जाएगा। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की ट्रैकिंग कर सकेगा। वल्लभ भवन के कर्मचारियों को ई ट्रेनिंग देने के लिए ई ऑफिस तैयार किया जा रहा है। भोपाल इंदौर मेट्रो को जल्द से जल्द पूरा करने का फैसला। दीनदयाल रसोई योजना जिलों के अलावा पर्यटन स्थलों पर भी खोलने का फैसला लिया गया है। 2024 तक सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर घर में फिल्टर वाटर पहुंचाने का है। सिंचाई को 13 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 53 लाख हेक्टेयर करने का फैसला लिया गया है और अभी प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। मुरैना, छतरपुर, शाजापुर, नीमच, आगर में 4400 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने का फैसला। आयुष्मान योजना का गरीब को कैसे लाभ मिले, इस पर भी कैबिनेट में चर्चा। प्रदेश में अत्याधुनिक 1600 प्रसव केंद्र बनाने का फैसला। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित। 2025 तक मध्य प्रदेश टीबी बीमारी पूर्णतः रूप से समाप्त होगी। स्वास्थ्य शिक्षा में आईटी को बढ़ावा देने पर चर्चा। अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में 75,000 हेक्टेयर चंबल के बीहड़ों को विकसित करने का सुझाव। 1 सितंबर को सभी मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक अपने जिलों में जाकर गरीबों को राशन पात्रता पर्ची बांटेंगे। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे पोल खोल अभियान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हम कह रहे हैं हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं हुआ। आप उलझ क्यों रहे हैं? आप जनता के बीच आएं और सही स्थिति का आकलन करें। विवेक तनखा और वीरप्पा मोइली जी कह रहे हैं कि बागी नहीं है, हम बदलाव के पक्षधर हैं। कपिल सिब्बल जी बोल रहे हैं कि उनके लिए देश पहले है। अब समझ में ही नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है और कांग्रेस कहां जा रही है। महज जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, और जहर जब पीते हैं तो कहते हैं मरना भी नहीं, और जब मरते हैं तो कहते हैं जीना होगा। ये स्थिति कमोबेश कांग्रेस की हो गई है। ट्विटर के माध्यम से सरकार की नीतियां तय होने लगे हैं। उस पार्टी का हश्र क्या होगा ये समझ से परे है। लगता है या तो गांधी विहीन कांग्रेस हुई जा रही है या कांग्रेस विहीन भारत हुआ जा रहा है। बहुत दुखद क्षण है। हमारा अपना बेटा आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परिवार को 1 करोड़ रुपया उनके नाम पर उनकी मूर्ति का स्थापित करना, स्थान का नाम रखना, ये सारा का सारा घोषित किया है। लेकिन वास्तव में उन्होंने देश के लिए वो मर मिटे हैं, इसलिए जितना उनके लिए श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाएं उतने कम है। भाई हम कह रहे हैं हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं हुआ, दोनों में उलझ क्यों रहे हो? आपको लगता है नहीं हुआ तो आप अपना काम करो, आप अपना कार्यक्रम करो, आप जनता के बीच तो जाओ। कोई नेता ए क्लास का जनता के बीच में जाता ही मिलेगा। बी टीम को एक्टिव कर दिया, उन्हें अधिकार नहीं है। मैंने कहा ना कि ऊहापोह की स्थिति दिल्ली से यहां तक है। अभी सिर्फ दिल्ली में नेतृत्व परिवर्तन की बात उठ रही है। आप प्रतीक्षा करो, मध्य प्रदेश में भी आने वाली है वो बयान। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज है। पार्टी के कुछ नेताओं की चिट्ठी से कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 1 साल के लिए फिर से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया है और इस बीच पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान आया है। दिग्विजय सिंह ने इस बयान से कांग्रेस में और टेंशन बढ़ेगी। आपको सुना देते हैं। और जनता के सामने सबसे बड़ा आज प्रश्न ये है कि लोकतंत्र बचाना है कि लोकतंत्र समाप्त करना है। कब तक खरीद फरोख्त चलती रहेगी विधायकों की? कब तक प्रदेश जो है झूलता रहेगा
ये इस माहौल में, अस्थिरता के माहौल में, कब कौन खरीद ले, कब बिक जाए, कब सरकार चली जाए, जनमत को समाप्त करना चाह रही है भाजपा। इस चुनाव में केवल एक मुद्दा है, लोकतंत्र बचाओ और गद्दारों को भगाओ। तय हुआ है कि सीडब्ल्यूसी का ये निर्णय है कि 6 महीने के अंदर या जैसा भी संभव हुआ नया अध्यक्ष चुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का देर रात्रि में अचानक विदिशा दौरा हुआ, जिसमें वो ऐतिहासिक श्री राधा जी मंदिर पहुंची, क्योंकि आज देश राधाष्टमी मना रहा है और मां भारती इस समय बरसाना उत्तर प्रदेश में श्री राधा जी के दर्शन करती हैं। लेकिन कोरोना काल में ये संभव नहीं था। उमा भारती के आगमन की खबर जैसे ही मीडिया को लगी, उन्होंने पत्रकारों से अपनी बात भी रखी। विदिशा का नदवाना मोहल्ला स्थित यह राधा अष्टमी मंदिर अपने आप में अलौकिक और ऐतिहासिक है। यहाँ 331 सालों से वर्ष में एक बार सिर्फ राधा जी का पट खुलता है। दर्शन करने के बाद उमा भारती ने कहा कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मैं पूजा अर्चना कर रही हूँ। मेरे साथ में जितने भी सुरक्षा कर्मी आए हैं उन सबकी कोरोना रिपोर्ट हमने पहले ही ले ली है और इसलिए हम इस दिव्य मंदिर में आए हैं। पंडित मनमोहन शर्मा, सेवक श्री राधा जी मंदिर, राधा वल्लभी हवेली, वृंदावन गली, नंदवाना विदिशा। आज राधाष्टमी के शुभ अवसर पर वर्ष में एक बार जो जन सामान्य के लिए दर्शन खोले जाते हैं, परंतु कोरोना संक्रमण होने के कारण जन सामान्य के लिए आज के दर्शन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हम सभी भक्तजनों से निवेदन करेंगे कि वो इस बार दर्शन के लिए न पधारें। के समय पर जब मंदिरों पर आक्रमण हुए और मथुरा और वृंदावन के राधा और कृष्ण के मंदिर तोड़े गए, तो वहां के गोस्वामियों के परिवार के कुछ लोग राधा रानी जी की एक मूर्ति उसी समय पर लेकर के विदिशा में आ गए और वो विदिशा में रहने लगे और अभी परिवार ही उनकी सेवा करता है और मंदिर का पट वर्ष में एक बार खुलता है। पूजा प्रतिदिन होती है लेकिन पट एक बार खुलता है। तो मैं इसी जानकारी के आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी परमिशन लेकर कोरोना नेगेटिव की अपने सुरक्षा कर्मियों की और अपनी रिपोर्ट लेकर के मैं आज यहाँ मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 1263 कोरोना के नए केस सामने आए। इसके साथ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5319 तक पहुंच गई। 15,319 तक पहुंच गई। 11,510 एक्टिव केस है, जबकि 44,390 मरीज ठीक। बार आपको कोरोना की स्थिति बताई मध्य प्रदेश की। विदिशा की लटेरी में करीब 1 दर्जन ग्रामों के लोग अपनी खराब सोयाबीन की फसल को दिखाने के लिए तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार के नाम नायब तहसीलदार ऋतु राय को आवेदन सौंपकर खराब फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की। ग्राम पंचायत जमुनिया कला की ग्राम बरखेड़ा, धन्नु दोखेड़ा, फिरोजगंज सहित कई ग्रामों के लोग तहसील कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि सोयाबीन की फसल में पीलिया रोग लग जाने की वजह से सोयाबीन खराब हो गया है। किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सोयाबीन का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दें। रतलाम जिले के आलोट में पत्रकार को जान से मारने की धमकी के बाद मीडिया के ऊपर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। पूर्व में भी कई सामाजिक संगठन एवं पत्रकार संगठन द्वारा विभिन्न विभागों को कृषि अधिकारी के द्वारा दी गई जान से मारने की धमकी के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। कालूखेड़ा थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री के नाम तो आलोट शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा तहसील कार्यालय आलोट में एसडीएम मोहनलाल आर्य को ज्ञापन देकर कृषि अधिकारी को तत्काल निलंबित या प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। यदि 7 दिन में कार्रवाई न होने पर तालाबंदी करने का अल्टीमेटम भी दिया गया। आज एक ज्ञापन एसडीएम साहब को देना आए थे। एसडीएम साहब तो यहाँ मिले नहीं, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। विगत 20 तारीख को आलोट के एक पत्रकार साथी ने, स्वराज एक्सप्रेस के पत्रकार हैं, उनने एक खबर बड़ी प्रमुखता से छापी थी
कि नकली कृषि दवाई बाजार में जोर शोर से बिक रही है। ग्यारसपुर के त्योंदा में क्षेत्रीय विधायक श्रीमती लीना संजय जैन ने ग्राम त्योंदा में विधायक निधि से 4 लाख निर्मित किए श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति कृषक कक्ष का भूमि पूजन एवं 2.5 लाख की लागत से कुशवाहा समाज धर्मशाला का लोकार्पण एवं विधायक निधि यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की 82 योजना असामयिक मृत्यु के अंतर्गत 4 परिवारों को प्रति परिवार 4 लाख की राशि के स्वीकृति आदेश परिवारों को दिए गए। विदिशा के कुरवाई में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना सामने आई, जहां बेतवा नदी पर नहाने गए 2 युवकों को नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कुरवाई के दोनों युवक साथ में नदी पर नहाने गए थे, तेज बहाव के कारण नदी में डूब गए। सूचना मिलने पर पुलिस की रेस्क्यू टीम सहित तहसीलदार एवं टीआई मौके पर पहुंचे, जहां युवकों की तलाश शुरू की गई तो एक युवक का शव तुरंत मिल गया था, लेकिन दूसरे युवक का शव दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद देर शाम को निकाल लिया गया। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।